उसको तीन टाइप से किया था। क्या किया था आप? मैंने अच्छा आपको किया अभी है, मैंने सेंड। इतने देखो ना, आप लोगों को ना काम करना है, ट्राई किया करो। अगर आपको प्रॉब्लम दे हम, तो ट्राई करिए कि आप ना शाम को 4-5 बजे तक आप भेज दीजिए, ताकि फिर मैं दे। और इतना मल्टीपल लोगों का है तो सबका तो देख भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए सर वो फिल्टर भी करना है मैंने किसको। इसको बना तो लिया था रात को, बट फिर मेरे को हाँ, याद आया कि मेरे को तो सेंड भी करना है, तो मैंने इसको कल बना लिया, तो फिर मेरे को याद आया कि सेंड भी करना है, तो फिर मैंने किया। ओके ठीक है। तो चिराग जी, चंद्रशेखर जी कल के चंद्रशेखर जी ने भी भेजा था कुछ, आ, जो मैं बोला आपको, किया आपने चंद्रशेखर जी दोबारा? नहीं। हेलो। कल मैंने जो बोला आपसे करने के लिए, किया उसको? आपने भेजा था सिंपल, मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया डायरेक्टली। इसलिए दोबारा नहीं कर पाया। ओके ठीक है। चलो देखो, मैंने अब चलो ठीक, मैंने अब क्या बोला कि देखो ना, ऐसा नहीं है कि जो मैं अब करने जा रहा हूँ बस एक ही तरीका है, बट मैंने क्या बोला था पहले से एक कंडीशन लगा दिया था कि जितना पढ़े हम लोग उसी में आपको देखो, क्या कुछ भी प्रोग्राम करो वो आपको समझ में आना चाहिए और सिंप्लीफाई होना चाहिए, ठीक है? तो उसको हम पहले समझते हैं, बाकी लोग भी सब आ ही रहे हैं तो देखते हैं। आज ना ट्राई कर रहे हैं कि दिवाली तक तो थोड़ा आराम आराम से ही पढ़ लेते, नहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ना बाकी लोग जो दिवाली के बाद ज्वाइन करेंगे उनको तो फिर हवा ही नहीं लगेगा। ट्राई करते हैं कि कुछ चीजें मतलब हर दिन नया पढ़ेंगे, जैसे कि आज से ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? देन फिर उसके बाद कल अगर आप लोग आएंगे तो कंडीशनल और लूप पढ़ लेंगे, ठीक है? मतलब एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और मल्टीपल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से एलिब्रेट करते हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा चीजें और अच्छे से पता चले, ठीक है? तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कोई एक्सप्लेन करेगा टॉपिक? सर फंक्शंस पढ़े थे। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं फंक्शन आज ना सिंबल। उस पे नहीं करता हूँ, आज मैं सोचता हूँ कैनवा का यूज करते हैं। नहीं, खरीदे हैं तो कुछ कर ही लेते हैं एक आध दो दिन, ठीक है? अ, देखो बस ना इसका स्क्रीन स्क्रीन जो होगा ना वो बेसिकली वाइट होगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक? हाँ सर, चलेगा। चलेगा। वाइट वाइट कलर अच्छा होता है। हाँ ठीक है, तो वाइट बाकी ना चीजें ये आपको और भी ज्यादा अच्छा फंक्शनैलिटी दे देता, तो आपके लिए सबके लिए बेटर ही होगा, ठीक है? ब्लैक नहीं होगा। नहीं यार, मैंने बहुत देखा इसका, और मुझे इतना टाइम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या है, लेकिन बहुत सर्च किया सेटिंग में तो कुछ मिला नहीं इसका ब्लैक के लिए। नहीं सर, वाइट ही अच्छा है। ठीक है। तो देख ठीक है, तो कल के टॉपिक में हमने जो किया है, कल हमने फंक्शन में बोला था कि टू टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है? देन उसके बाद फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले थे। कल हमने फंक्शन एक्सप्रेशन डिस्कस नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, ठीक है? और कल हमने एरे के बारे में डिस्कस किया था, बट बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, नहीं? तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बातें स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? एरे से ही करते हैं, ओके? तो आप लोग बताइए, और बाकी कल का जो हमारा प्रॉब्लम था, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए अभी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? और देन उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? तो यस सर। एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है? ब्लैक ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अरे अरे, हाँ भाई, अच्छा 100% है मेरा, इसीलिए ये इसके लिए फिर और कम करना होगा, ठीक है? अरे नहीं, तो अरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा स्क्रिप्ट में? कल हमने बताया कि सिंपल, अगर आपको अरे हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, ठीक स्टोर है? करवाना तो होता अरे को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या बताया था, हमारे पास एक सिंटेक्स हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, कौन सा ब्रैकेट है ये? है वो। स्क्वायर स्क्वायर ब्रेकेट। ब्रैकेट, ठीक नॉर्मल है? है ना, स्क्वायर तो ब्रैकेट। ब्रैकेट्स। आप जैसे स्क्वायर ब्रैकेट को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करते हो, आप एक एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है? अब इस एरे की वैल्यू को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है, तो हमने क्या किया था कि हमने उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया, कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं, जस्ट लाइक कल हमने देखा था कि चलो एक हमने क्या किया, फ्रेंड्स नाम करके एक फ्रेंड्स करके एक वेरिएबल का नाम दिया, ठीक है? बट
एरे बेसिकली क्या है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्रेंड क्या है, टाइप ऑफ एरे है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि एरे तो इस ब्रैकेट से इनिशियलाइज हुआ है, बट ये किस टाइप का एरे है, वो क्या है, फ्रेंड्स टाइप का एरे है, ठीक है। नहीं, क्लियर। तो हमने ऐसे करके देखा, ये क्या है, एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर हम डेटा अपने से भी फिल कर सकते हैं पहले से ही, या तो हम डायनेमिक तरीके से इसमें डेटा को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो डेटा बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा था डेटा टाइप, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, नहीं, या बुलियन यस सर, हो, बुलियन। ठीक है। इवन इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरा एरे भी इंटर कर सकते हैं एज ए वैल्यू, नहीं, दूसरा एरे भी इस एरे के अंदर आ सकता है। वैसे आज अभी हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, उसको भी हम इस एरे के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक एरे, खासकर जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, किसी भी टाइप के डेटा को अपने अंदर हम लोग एज ए वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, एक एरे। ओके। तो हमने कल ये डिस्कस किया था, कल हमने इसमें सिर्फ स्ट्रिंग इंटर किया था कि अब सारे दोस्तों के नाम अपने लिखे थे एज ए स्ट्रिंग, नहीं। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि एक एरे बनाते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें मान लो एक फ्रेंड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उस फ्रेंड के बारे हाँ में उसके उसके सारे डिटेल को रख सकते हैं। तो आप, अगर हमें कई सारे डेटा रखने हैं, मतलब क्या है कि अगर फ्रेंड के अंदर हम फ्रेंड बनाएंगे, फ्रेंड का नाम लिख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो अगर मान लो जस्ट लाइक एक फ्रेंड है, उसके मल्टीपल डेटा को हमें रखना है, तो मतलब क्या होगा कि इस एरे के अंदर भी हमें फिर एरे रखना, क्योंकि एरे हम तभी बनाते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना हो। क्यों, नहीं समझ में आया? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि कल हमने एक ये एरे हम्म। बनाया था, ठीक है। इसमें हमने क्या हाँ किया था कि मल्टीपल स्ट्रिंग रखे थे जो कि हमारे दोस्तों के हाँ नाम थे, नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि वहां पे सिर्फ हमने स्ट्रिंग रखे थे, ठीक है, दोस्तों के नाम। चलो ठीक है, पहले ना हाँ। उसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कल हमने प्रैक्टिकल तो करके देख लिया था, बट थ्योरी में आप लोगों को शायद उतना अच्छे से नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अब, हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, बेसिकली इस हम्म। क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब इसमें हमें क्या करना है, डेटा को पुट करना है। डेटा को पुट करने के लिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डायनेमिक तरीका यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि एरे में हम कैसे डेटा को पुश कर सकते हैं, कोई मेथड यस पढ़ा सर। था हम लोगों ने, हाँ सर। पढ़े थे, बताओ कौन सा हाँ, मेथड पढ़े थे? पुश। पुश, एक ठीक है। मतलब पुश पड़ी थी। हाँ हाँ, ठीक है, और पुश पढ़े एक थे, पुश का ही यूज करते हैं हम, ठीक है। तो क्या करना होगा उसके हम्म, लिए हमें, कैसे लिखना होगा, सिंटेक्स क्या लिखना होगा? फ्रेंड्स लिखेंगे, फिर फ्रेंड्स डॉट, डॉट पुश डॉट पुश, ठीक है, और पुश के अंदर कुछ भी ब्रैकेट। आर्गुमेंट देंगे अपन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, फ्रेंड्स लिखा, मतलब फ्रेंड्स क्या है, ये एरे है, ठीक है। अभी इस यस एरे के सर। अंदर हमें डेटा को इंटर करना है, तो हम क्या, एक हमें एक डॉट ऑपरेटर बेसिकली ये मिल जाता, क्योंकि बेसिकली ऑपरेटर क्या हम्म। करता है, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ये डॉट ऑपरेटर, डॉट लगा के, डॉट के साथ साथ ब्रैकेट भी मिलता है आपको, ब्रैकेट तरीके से भी हम नोटेशन के यूज के थ्रू भी हम कर सकते हैं इंटर, बट अभी हम डॉट पढ़ रहे हैं, ठीक है। डॉट सिंपल भी है, मैक्सिमम जगह पे आपको यूज भी करना हो, ठीक है। तो हम क्या किया, फ्रेंड्स डॉट, अब इसमें हमने कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, फंक्शन में, सॉरी, पुश। पुश मेथड। कल जैसा हमने बोला कि ये क्या है, एक फंक्शन ही है, बट ये फंक्शन किसके अंदर डिक्लेयर किया गया है? क्या एरे के बोला था अंदर। कि जब एक फंक्शन सिंपली अगर हम अपने कोड में डिक्लेयर करते हैं, तो वो बेसिकली वो फंक्शन होता है। जब उसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, तो फंक्शन क्या तो मेथड हो जाती कहलाने लगता है, वो मेथड। मेथड कहलाता है। है होता मेथड। फंक्शन ही है, बट यस उसको सर। हम क्या बोल हाँ। बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो पुश यस सर। बेसिकली एक मेथड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अरे नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें ये मेथड क्रिएट किया गया है, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट जो हमारा ब्राउजर है उसके थ्रू, ठीक है। तो जब भी हम हम्म। कोई फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, तो अगर उस फंक्शन में अगर कोई इनपुट हमने पैरामीटर नहीं बनाया, तो हमें कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट इस फंक्शन को जब क्रिएट किया गया, तो उसमें मतलब क्या है, किसी न किसी इनपुट का यूज किया गया है, ठीक है। तब वो इनपुट हम क्या कर देते हैं कि अपने इसी में आर्गुमेंट के रूप में देते हैं, नहीं,
फिर वो इनपुट यस हमारा उस सर। फंक्शन में, कल हमने फंक्शन जो देखा था उसमें भी हुआ था, अगर हमने अपने फंक्शन जब कॉल कर रहे थे, अगर कोई नंबर पास कर रहे थे, तो वो नंबर कहाँ पे हो जा रहा था कि जो फंक्शन जब क्रिएट कर रहे थे तो उसका जो हमने पैरामीटर बनाया था उसमें वो जाके मतलब उसके वैल्यू के रूप में डिक्लेयर हो जा रहा था। ठीक है, अभी पुश में हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम हमेशा एक स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में अगर अभी हम क्या करें, एक काम करते हैं कि अभी हम यहाँ पे अपने दोस्त किसी किसी का नाम यहाँ पे पुश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, फ्रेंड वन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला दोस्त है जिसको हम अपने इसकी लिस्ट में मतलब जिसको हम क्या कर रहे हैं कि इसके डेटा को हम ऐड स्टोर करना करेंगे। चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एक पुश लगाया तो एक वैल्यू तो इसमें ऐड हो जाएगी। नहीं, कल हमने देखा भी था पुश करने पे होगा। अगर हाँ। हमें मान लो एक और दोस्त फ्रेंड टू को भी ऐड करना है तो क्या करना होगा? को, कोमा लगा के कर सकते हैं। नहीं नहीं, कामा क्यों लगाओगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, कामा लगाने की जरूरत जो, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया ना। हम्म। यस। मैं अभी कोई ऑब्जेक्ट तो बना नहीं रहा हूँ कामा लगाएंगे। ठीक है, ये तो एक स्टेटमेंट है, इसके आगे आप सिंपल क्या लगा सकते हो जो आपका होता है कि आप सेमी हम्म। कॉलन लगा दीजिए। फिर उसी तरीके से ये एक स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवा रहा है, इसके अंदर ये फ्रेंड वन नाम का जो फ्रेंड स्ट्रिंग है वन। ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस हम्म। पहले जो हमने ये अभी हमने डिसाइड किया है, ये पहला स्टेटमेंट लिखा तो इसका काम ये है। दूसरा स्टेटमेंट अगर फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि फिर से हम एक और फ्रेंड को क्या करना चाह रहे हैं, उसकी भी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम क्या किया, इस फ्रेंड एरो को किया और देन इसमें भी हमने क्या किया, पुश कर दिया। ठीक है, पुश मेथड लगाया और इसमें हमने क्या किया, फ्रेंड टू। ठीक है, अब ये दो हमने स्टेटमेंट लिखा। अब इस दो स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इसमें ये दोनों फ्रेंड वन और फ्रेंड टू को पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसकी फ्रेंड की लेंथ कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। टू हो अगर जाएगी। दो डेटा टू। अगर इसमें जाएगा तो दो हो जाएगी। यस नहीं, सर। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। यही कल हमने देखा था। तो मैं क्या बोला, तो ये तो अभी हमने क्या किया, एक सिंपल स्ट्रिंग डेटा पास किया है किसको, इस एरे नाम के जो हमारा वेरिएबल है, एरे है जो, इसमें हमने दो डेटा पास किया, दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा डेटा नहीं पास कर सकते, कर सकते नंबर भी पास कर सकते हैं। यस नहीं, सर, कर ठीक सकते है, हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने क्या बोला कि नंबर की जगह पे हम बुलियन भी, जैसे बुलियन में क्या होता है, बुलियन की वैल्यू क्या होती है, हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप में, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो हम बुलियन भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ, एक काम करते हैं, एक और वैल्यू पुश करते हैं, वो क्या होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स डॉट पुश, ये नंबर हो। ठीक है, तो नंबर कुछ कर ले, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं कुछ भी, जस्ट लाइक, यस बस सर। ऐसे सिंपल नहीं। ठीक है, अब मैंने पूरा नंबर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डॉट डॉट नहीं लगा, मोबाइल नंबर है, आप समझ जाइए कि मोबाइल नंबर। ठीक है, 10 अंक नहीं लिख रहे हम। ठीक है, तो नंबर है तो इसमें हमें कोड लगाने की जरूरत नहीं, तो मतलब ये नंबर भी क्या है कि एक वेरिएबल टाइप है, नंबर टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, ये भी क्या हो गया, इसमें पोस्ट हो गया। वैसे अगर मुझे इसमें एक बुलियन भी पोस्ट करना है तो क्या करना होगा, फ्रेंड डॉट पुश, वही सिंपल पुश फार्मूला जो मेथड है हमारा, फिर इसमें हम क्या कर देंगे, ट्रू। ट्रू भी क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, बुलियन की वैल्यू है, तो वैल्यू को हम बेसिकली हम क्या करते हैं, वैल्यू को हम स्ट्रिंग नहीं नहीं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, बल्कि ट्रू जो हमारे का एक वैल्यू है, तो वैल्यू को हम डायरेक्टली इंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमें कोड में नहीं लिखना, तो ये चार वैल्यू अभी हमने इसमें इंटर कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सबको पता है, ये चारों वैल्यू इसमें हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये तो हो गया हमें हमने अरे के अंदर कोई डेटा पुश करना है, अगर किसी अपने अरे के अंदर डेटा को इंटर करना है, अगर हमें अरे के अंदर से डेटा को गेट करना है तो क्या करना होगा, तो डेटा लेना है। और एक बार बोलिएगा। अगर हमें मान लो ये पता करना है, ठीक कि डेटा जो हमने ये किया है, ठीक है, इस डेटा को हमें अगर पता करना है कि डेटा क्या है, ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा, कैसे पता करेंगे? जब डेटा टाइप अगर पता करना हो नहीं, डेटा टाइप नहीं, सिर्फ डेटा। ठीक है, वैल्यू इसकी, ठीक है, ये वैल्यू अभी तो हमने पुश कर दिया। ठीक है, तो उसके एरे में इंडेक्स चार को तरह की लेके वैल्यू हो गई, कॉल तो अगर करेंगे। हमें किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर गेट करना है तो क्या करना, कौन सा मैथ, कैसे कैसे गेट करते हैं एरे में, पढ़े हो आप लोगों ने?
उसका जो भी इंडेक्स जो के थ्रू हाँ सर। यूज करेंगे सर, इंडेक्स के थ्रू। हाँ ठीक है। तो देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, आप सब अच्छा ये समझ में किसी को वैसा नहीं लग रहा है कि थ्योरेटिकल क्या कर रहे हैं सर। कल हमने प्रैक्टिकल किया था, बट उसी चीज को ना बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलोबरेट कर रहा हूँ, ताकि ना आप बाकी लोग पढ़े भी नहीं होंगे तो भी अपना आप समझिएगा कि एक एरे बना रहे हैं। एरे भी वैसे ही हम कोड में भी बनाते हैं कि सिंपल अगर हमें कुछ भी करना है पुट डेटा, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। और यहाँ पे मैं डायनेमिक तरीके से डेटा को पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोड जब हम करेंगे तो हमें मैक्सिमम टाइम में हमें डायनेमिक डेटा ही पुश करना होता है। पहले से तो हम डिसाइड करते नहीं, क्योंकि इतना डेटा आप पहले से कहाँ से पाएंगे। ठीक है, तो या तो हम बैकएंड से किसी एपीआई से कॉल कर लेते हैं डेटा, ठीक है, तो हमें बहुत सारा डेटा आ जाता है। या तो हम क्या करते हैं डायनेमिक तरीके से यूजर से डेटा लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं यहीं पुश मेथड लगा के उसमें उस एरे के अंदर डालते जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे ये पता करना है तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखे सेम, अगर इस आप अब इस एरे को लिखना होगा तो सर कैसा दिखेगा ये एरे, बताओ। ये एरे कैसे देखेगा? अब सेम एरे हमारा ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर अभी मैं बात करूँ कैसा दिखेगा, जस्ट लाइक लेट। मैं दोबारा फिर, क्योंकि अब एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, दोबारा वेरिएबल को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल का सिर्फ नाम यूज करते हैं, बल्कि उसके बाद हमें लेट लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ब्राउजर को पहले से पता है कि जो नाम है वो क्या है, एक वेरिएबल ही है। ठीक है, नहीं तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड, जो हमने ये यही हमारा एरे है। अब ये एरे कैसे दिखेगा, पहले क्या था ये इम्पटी एरे था, बट अभी ये सारी चीजें लाइन लिखने के बाद अब ये एरे कुछ ऐसा बन गया होगा। कैसा बन गया है कि सबसे पहले ये फ्रेंड वन होगा, ठीक है, फ्रेंड वन, ठीक है, एक मतलब यही है। देन उसके बाद कामा से सेपरेट होगा। देन दूसरे स्ट्रिंग में क्या है, फ्रेंड टू होगा। देन ये भी सेपरेट होगा। देन उसके बाद हमारा क्या है कि जो सॉरी जो हमने ये नंबर पुट किया है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, 829988, ठीक है। हम्म। ये क्या है, इसको भी स्ट्रिंग में लिखना है कैसे लिख दें? नहीं सर, ऐसे आएगा, नंबर है ना, ऐसे ही लिख दीजिए, ऐड तो कर नहीं रहे हैं। ऐसे क्योंकि ही नंबर आएगा है, वो। ठीक है, हाँ सिंपल नंबर है नहीं। और देन उसके बाद हमारा क्या है, ट्रू, ठीक है। ट्रू। ये अब हमारा सर स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन गया नहीं। अब हमें क्या करना है कि एक दूसरा मेथड पढ़ना है हमें। वो क्या है कि अगर मुझे ना ये नंबर गेट करना है इस स्ट्रिंग से, तो हमें कुछ चीजें करनी होगी। तो उसके लिए आज ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। ट्राई, कुछ है नहीं वैसे पढ़े जो हमें पढ़े। देखो क्या इंडेक्स होता ऑफ। है ना, क्या होता है, हाँ इंडेक्स और वो सारी चीजें पढ़ेंगे भी थोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसको मैं एरे की बात बताना था, लेकिन चलो अभी बस डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखो ये सारी वैल्यू है, ठीक है, किसकी है, इस वेरिएबल की जो हमारा एरे है उसकी ये सारे वैल्यू है। बट अभी ये वेरिएबल जो है ना मल्टीपल वैल्यू रख रहा है, नहीं मल्टीपल वैल्यू रख रहा है। तो हम क्या है कभी भी ना इस वेरिएबल के साथ डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल हमेशा क्या करेगा, इस पूरे वैल्यू को एक साथ रिटर्न करेगा। तो अगर हमें इस एरे के अंदर किसी एक वैल्यू को अगर एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसका भी सिंपल रेफरेंस देना होगा, उसका भी कुछ तो बताना होगा कि हमें कौन सी वैल्यू करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमारा एरे होता है ना, हमें हर एक जो वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, उसका इंडेक्स बता दे, ठीक है, इंडेक्सिंग कर देता है। ठीक है, यस सर। इंडेक्सिंग बेसिकली क्या एक नंबर है जो कि हमारा एरे ही डिक्लेयर कर देता है, हर एक वेरिएबल को बता देता है, ठीक कि इसकी क्या इंडेक्स होगा। ठीक है, तो इंडेक्स का जो नंबर स्टार्ट होता है काउंटिंग, वो कहाँ से होता है, जीरो से होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम्म। जो एलिमेंट होगा उसको क्या इंडेक्स दे दिया जाएगा, ठीक है, किसके जीरो। थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, ठीक है, जीरो। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा, वन। तीसरे नंबर वाले एलिमेंट को क्या दिया जाएगा, टू। मतलब बेसिकली सिंपल टू कुछ नहीं, थ्री। ये एक काउंटिंग ही है ना। जैसे कि भी हम जनरली काउंट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, वन से शुरू करते हैं, नहीं ऐसे ही होता है ना। अगर मान लो कोई नंबर आपको काउंट करना है, यस तो सर। आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं नेचुरल नंबर में। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप एरे में काउंटिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा किस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, ठीक है। जीरो से। ओके, तो अब जीरो हम से। क्या करेंगे कि ये काउंटिंग, आप समझ रहे हैं कि पहला एलिमेंट क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, जीरो। तो अगर मान लो मुझे पहले एलिमेंट को गेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल इस एरे का नाम देना होगा, जो क्या नाम है, फ्रेंड। फ्रेंड नाम की पूरा एरे है, ठीक है, और देन फ्रेंड्स नाम की। और इसका जो पहला इंडेक्स हमें गेट करना है, तो पहले इंडेक्स ये जस्ट लाइक ए बी क्या है, एक वैल्यू, इसको भी ना वेरिएबल ही समझो, ठीक है। ये वेरिएबल जीरो है, ठीक है,
इसको की बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स बोल रहे हैं जावा, सॉरी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये की बन जाता है। ठीक है, की वैल्यू में हम दे देते हैं पे। बट ये भी क्या है, एक वेरिएबल का नाम ही है। ठीक है, समझो, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी है। ठीक है, की है, तो आप जैसे समझ जाओ, जो भी आप समझो। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर किसी वेरिएबल को गेट करना है तो हम पहले अगर हम उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं तो वेरिएबल का वैल्यू हमें रिटर्न हो जाता है। तो भी हमारे लिए ये वेरिएबल जीरो क्या एक वेरिएबल है। हमें क्या करना है, इस फ्रेंड के अंदर से ये जो वेरिएबल है इसको गेट करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि बस स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के उसका हम, इंडेक्स नंबर दे के। ठीक है, इंडेक्स नंबर दे दे रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर कुछ नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा जावा, सॉरी, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो और भी क्लियरिटी होगी। तो अब ये जो भी क्या है, ये 0 1 2 3 जो हम दे रहे हैं इंडेक्स नंबर, ये इस वैल्यू के लिए क्या है, जस्ट लाइक उसका एक की है। ठीक है, की भी क्या होता है, एक वेरिएबल का नाम ही होता है। ठीक है, जिसको सिंपल अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो हम वेरिएबल नेम बोलते हैं। अगर उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल नेम को अगर हम एरे में डिक्लेयर करें तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इंडेक्स बोल दे रहे हैं। फिर उसी वेरिएबल नेम को अगर हम सॉरी जावा, सॉरी, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट में करेंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, की बोल वैल्यू देंगे। पेयर। ठीक है, तो हर चीज क्या है, वेरिएबल का नाम ही है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने कोई भी डेटा गेट करना है तो उसके नाम से ही कर सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, या फिर अगर हमने किसी जगह पे इसको स्टोर करवाया है तो उसका नाम तो होगा ही। सेम ये फ्रेंड नाम का जो है, इस जीरो नाम के वेरिएबल बेसिकली इंडेक्स याद रखो, जो कि आपके दिमाग में मैंने पहले ही बोला था, मेरे तरीके से तो आप पढ़ोगे नहीं, सब लोगों के दिमाग में ही भरा पड़ा है कि इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर है, याद रखो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, बट ये इंडेक्स नंबर भी कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, ये बस उस वैल्यू का एक नेम है। ठीक है, जिसको हम एरे में इंडेक्स नंबर बोलते रहे। ठीक है, और इंडेक्स नंबर की काउंटिंग कहाँ से होगी, जीरो से होगी। और ये कौन जीरो से। डिक्लेयर करेगा कि जीरो से हो रहा है कि कहाँ से, ये हमारा ब्राउजर ही, जस्ट लाइक जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसकी काउंटिंग अपने आप। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी वैल्यू को गेट करना है तो हमें क्या करना होता है, उस एरे के नाम के साथ उस वैल्यू जो भी इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स की वैल्यू को गेट करना है, उस इंडेक्स को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अभी अगर मैं ये लिखूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, अगर फ्रेंड डॉट जीरो लिखूंगा तो ये रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके यस सर। देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम्म। मान लो ये नंबर एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, दूसरा कोई बताएगा, अभी जो मैं बताया, क्या कैसे लिखना इस होगा। पे फ्रेंड्स डॉट टू टू लिख देंगे इंडेक्स में। फ्रेंड्स डॉट टू। अच्छा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बताइएगा, वो लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, टू। तो ज्यादा बात नहीं करते, उनसे बात कर पाइए। ठीक है, कोई नहीं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं साक्षी जी, कि डॉट टू लिखे तो टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर से इस वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, मतलब रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, कि अब ये हम टू लिख रहे हैं, इसलिए इस इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स नंबर भी क्या है, एक वेरिएबल, जस्ट लाइक अब समझो कि अभी हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे थे, लेट लिख के। ठीक है, वेरिएबल का नाम दे रहे थे नम। ठीक है, नम क्या कर रहा था, अगर नम के अंदर कोई भी वैल्यू, अगर मान लो हमने क्या लिख दिया है, जस्ट लाइक अभी सेम नम वही 8299। ठीक है, अरे यार इसका कुछ तो प्रॉब्लम, उसी पे करना होगा हमें, क्योंकि ना एक्चुअली मैकबुक में सब इतने सारे इनपुट डिवाइस मैंने इसमें ऐड कर दिया ना, वो होता है ना, आप सब लोग तो आप साइंस के स्टूडेंट हो गए, कंप्यूटर, जितने भी हम इनपुट डिवाइस देते हैं, डेटा तो हमेशा ट्रेवल ही होता है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या एक वेरिएबल है, पहले हम लोग ऐसे डिसाइड कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे। तो अगर मुझे इस वैल्यू को गेट करना होता था तो हम क्या करते थे, इस वेरिएबल का नाम ही तो देते थे, नहीं। अब यही काम यस हम सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, लेट, और यहाँ पे नाम ना देके बल्कि हम क्या दे दे रहे हैं, नंबर दे दे रहे हैं, क्या कि 0 1 2 कुछ भी नंबर दे दे रहे हैं, और प्लस उसके बाद में हम क्या कर दे रहे हैं, इस जो भी हमने इसमें इंटर किया है वैल्यू, ठीक है, वो हमारा वैल्यू इक्वल टू वो वैल्यू हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पे हम नाम दे रहे थे तो हमें ये नंबर गेट हो जा रहा था, अब यहाँ पे जब ये वैल्यू देते हैं 0 1 2, जो ये भी क्या है, एक वेरिएबल ही है, इसको जब देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो इसमें जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमें गेट हो जाएगी, तो वही बस दे रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर कुछ नहीं है,
मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ना पहली बार कर पढ़ रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ये नंबर कहाँ से आ जा रहा है। ठीक है, तो नंबर सिंपल एक वेरिएबल ही है, तो आप उस वेरिएबल का नाम दे देंगे तो आप वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो हमें गेट हो जाता है। अब यहाँ पे ना देखो दो चीजें, पहला क्या कि अगर हमने ये सिर्फ इतना लिखा तो हमें तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे बेसिकली इस टू वाले वेरिएबल में क्या स्टोर है वो डेटा मिल जाता है। बट अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर डेटा पहले से इस इसमें क्या है, इस जो हमारा एरे है इसमें नहीं है तो क्या होगा, क्या क्या रिटर्न होगा हमें, कोई यस सर। बताएगा? अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, हम्म। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, तो क्या रिटर्न होगा अभी हमें? यहाँ पे तो एरर दे कुछ नहीं। देगा क्योंकि इतनी तो साइज नॉट नहीं है ना रहेगा। एरे की। अच्छा, नोट एरे, एरे इन मतलब क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है, ओके। इंडेक्स नोट फाउंड ऐसा कुछ एरर होता है इसका कुछ। ओके, एरे इंडेक्स इंडेक्स नोट नॉट फाउंड फाउंड करके। दे देगा। लिमिट यस एक्सटेंड सर, करना। क्योंकि इतनी उस। कोई बताए और बताए, देखो ना अब इसीलिए बोला कि आप अपना दिमाग ना फील करो, जो चीजें हमने डिस्कस किया है ना उस पर बातें करो, ठीक है। मैंने जब वेरिएबल पढ़ाया था तो हमने क्या बोला था, जब हम किसी वेरिएबल को इनिशिएट करते हैं और उसको वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या रिटर्न होता है हमें? अनडिफाइंड। कुछ अनडिफाइंड। तो यहाँ भी अनडिफाइंड ही होगा ना। मैंने अभी क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, हाँ तो यही तो सर वो समझा भी। रहा हूँ कि ये भी तो एक वेरिएबल का नाम ही है। अब यहाँ इसकी हाँ कोई सर। वैल्यू नहीं है तो इम्प्लिसिटली क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड रिटर्न। अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड होनी चाहिए ना। तो आप देखो ना अपने से कुछ मत दिमाग लगाया करो आप लोग, ठीक है। इसलिए बोला कि जितनी चीजें बता रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि अब जाके देखना, चेक करेंगे, अभी करवा देंगे आपको चेक, ठीक है। तो ये हाँ सर एरर वो नहीं देगा होता होगा बल्कि क्या ऐसा। देगा, अनडिफाइंड देगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसीलिए मैं आपको भी इतना हम्म। समझा क्यों रहा था कि ये क्या है, एक वेरिएबल का नाम ही दे रहा है, ठीक है। ताकि ना आप रिलेट कर पाओ कि जब एक वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे थे तो जो अगर हम किसी उसकी वैल्यू नहीं दे रहे थे, जस्ट लाइक अगर सिर्फ हम लेट नाम लिख के छोड़ दे रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही थी, अनडिफाइंड। यही तो हमने पढ़ा था अभी पहले या दूसरे इसके दो क्लास पहले, नहीं तो सेम यहाँ भी तो हम क्या कर रहे हैं, बस वही उसका नाम वेरिएबल का नाम दे के छोड़ दे रहे हैं। तो अगर इसमें वैल्यू है तो वैल्यू हमें गेट हो जाएगी, ठीक है। बट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड तो है ही उसकी वैल्यू, ठीक है, तो अनडिफाइंड ही हमें गेट होगा। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी हम कर लेंगे, ठीक। अब अगर मान लो सपोज दैट हम क्या करते हैं कि अब क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, बट हम क्या चाहते हैं कि अनडिफाइंड ना हो, हम इसको ना वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे एक वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, यस सर। अगर हम अब क्या उसको चाहते रेंज। हैं, ठीक है, हमें इस इंडेक्स पे इस एरे के थ्रू तो देखो कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं क्योंकि हम्म। पांचवें इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। थर्ड इंडेक्स तक हाँ। मतलब थर्ड नंबर तक ये खत्म हो जा रहा है एरे में जो भी वैल्यू है। बट मैं क्या चाहता हूँ ना कि इसमें फ्रेंड 5 जो हमने ये भी लिखा है इसकी भी ना एक हम्म। वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड है कोई बात नहीं, बट मैं क्या चाहता हूँ कि इसको ना एक वैल्यू असाइन करें। तो कैसे असाइन करते हैं वैल्यू, डॉट पुट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डॉट डार्ट पुट कर पुश नहीं देंगे। लगा देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को वैल्यू डिसाइड डिक्लेयर करना है, तो सिंपल इक्वल करके, अरे जैसे असाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल ही तो है ये। हाँ सर वैल्यू दे देंगे वेरिएबल इसको कैसे कुछ भी। डिक्लेयर करते हैं, नहीं सिंपल, अगर मान लो अब यहाँ पे हाँ कोई सर। भी वैल्यू अगर आपको नंबर में देना तो नंबर दे दीजिए, और स्ट्रिंग में देना तो स्ट्रिंग में दे दीजिए। चलो मैं यहाँ पे जस्ट लाइक ललिता जी का ही आज नाम लिखता हूँ, ठीक है, ललिता जी, ठीक है। हाँ, ओके। हम्म। अब सेम टू सेम कोई प्रैक्टिकल कर रहा है? अब बताओ, अच्छा अभी अब इतने कोड, देखो ये कोड ही है सब कुछ, ठीक है। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ऐसे ही एग्जैक्टली कोड में अभी हमें ये लाइन वाइन लिखना ही होता है। अभी मैं करूंगा, यस दिखाऊंगा सर। भी आपको। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी इसी एरे के साथ जो हमने पहले इनिशियलाइज किया उसमें डेटा मैनिपुलेट मतलब सिंपल पुश किया, तो इस एरे की लेंथ कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। फिर इसी एरे के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना था, तो हमने ये सिंपली जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, एरे के साथ वो हम हम्म। उसका यूज करके मेथड हमने ये सारी चीजें कर लिया, ठीक है। ये हमें गेट करना दिया। अब हमने क्या कर दिया, उसी एरे में एक और भी डेटा को हमने क्या कर दिया है, बेसिकली पुश ही कर दिया है, ठीक है। पुश करने का एक असाइन यस कर सर। दिया, एक और डेटा हमने कर दिया, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, कैसे, अब ये एरे कैसा दिखेगा बताओ। क्रिएट लिखवाओ अभी इसमें से, देखते हैं कि लिखवा पा रहे हो कि नहीं। क्या फ्रेंड लिख, अब कैसे लिखेंगे एरे को इसको। फ्रेंड वन हाँ फ्रेंड टू नंबर ट्रू, और सर वो आप हाँ, अब बताना, देखो अभी आप लोगों का वो है ना, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हुआ है। अब वो अभी हमें फोर, क्या करना होगा, इसे ये बाकी तो अपना सब कुछ अपना लिखना ही नहीं, हाँ, फ्रेंड वन, ठीक है। हाँ चलो, फ्रेंड वन फ्रेंड टू फ्रेंड, और नंबर ठीक है, फ्रेंड वन, और ट्रू। ठीक है। और फिर आप लास्ट वाला बताओ, ठीक है, मैं यहाँ पे डैश डैश कर रहा लास्ट हूँ, वाला सर ठीक ना, है। और यहाँ वो पे क्या हो फोर्थ जाएगा, नंबर, ट्रू। हाँ बताओ। फोर्थ नंबर की वैल्यू भी तो चाहिए कि ना। हाँ तो अब क्या सर होगा, वहाँ पे फोर्थ, जीरो हो जाएगा ना सर, फोर्थ पे जीरो हो जाएगा फिर। जीरो क्यों होगा, शायद जीरो क्या वैल्यू अपने आप नहीं है। कैसे हो जाएगा। सर फाइव पे हो गया, मतलब फाइव फोर्थ पे शायद जीरो हो जाएगा। आप देखो शायद अभी, कैसे हो आप लोग, जाएगा अच्छा जीरो। आप लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो क्या, कि आप लोग अपना ही दिमाग लगाना चाह रहे हो। क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ। अभी तो मैंने बोला कि अगर किसी को वैल्यू अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होता है। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो अगर हमारे अनडिफाइंड पास अनडिफाइंड इंडेक्स नंबर 4 पे कोई वैल्यू नहीं तो क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो वही अनडिफाइंड। है अनडिफाइंड। ना। ठीक है। हाँ सर, मतलब ऑब्वियसली वही अनडिफाइंड एक ही होगा। बात है। अब फिर उसके बाद 5वें नंबर पे हमने क्या दे दिया, ये ललिता जी, ठीक है, 5वें इंडेक्स पे। यस सर। यस, पांचवें कैसे नंबर पढ़ते पे हो, ललता हो इतने दिन जाएगा। से तो पढ़ रहे हो, क्यों ललिता जी आप इतने कब से प्रोग्रामिंग कर रही हो। हाँ, हाँ ऐसे सर ऐसे ही पढ़ते हो आप सॉरी। लोग बस, कि बस एरे डिक्लेयर करने आ गया, क्यों कर रहे हैं, कैसे उसको हम गेट करेंगे, पानी। कोई मतलब नहीं है। चलो अब देखो इसका, अगर आप इसको इंडेक्सिंग देंगे तो क्या होगा, 0 नंबर पे हमारा फ्रेंड वन हो गया, 1 नंबर पे फ्रेंड टू हो जाएगा, 2 नंबर पे हमारा जो नंबर था वो, 3rd नंबर पे क्या हो जाएगा, ट्रू, 4th नंबर पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, और 5th नंबर पे क्या हो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड फाइव जाएगा। पे ललिता। यस बस सर। मुझे बस आपको यही बताना था कि आप ना, अभी मैं बोलता आ रहा था कि ए बी क्या है, एक वेरिएबल ही है, ठीक है, वेरिएबल और वैल्यू है। तो अब वेरिएबल, देखो अब क्या पढ़े थे, वेरिएबल में अगर हम नंबर वैल्यू नहीं असाइन करें तो अनडिफाइंड है, तो उसका यूज यस यहाँ पे सर, आ अब नहीं रहा है। बोलेंगे। वहां पे आपको लग रहा था अरे सर ऐसा तो नहीं होता है, अनडिफाइंड का क्या ही रोल होगा। तो अनडिफाइंड भी हम्म। एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो वैसे यस भी यस। सर। नल, नल भी का भी ना बहुत यूज है प्रोग्राम में, जब हम लिखेंगे, जस्ट लाइक पहले हम हम्म। किसी को वैल्यू असाइन करेंगे, फिर बाद में अगर हम चाहते हैं कि जस्ट लाइक एक फॉर्म बनाते हैं ना, फॉर्म में डेटा इंटर होता है, फिर क्या होता है जैसे ही हम सबमिट करते हैं उसमें जो भी बॉक्स में डेटा होता है वो सब क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, फिर से सिंपल हो जाता है, उन्हें बॉक्स ही दिखता है। ऐसे ही होता है। तो हम्म। इसलिए यस पहले तो सर। यस सर। डेटा हम ले रहे हैं, फिर उसका डेटा को हम क्या कर दे रहे हैं, नल कर दे रहे हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ना यूज ही करने वाले हो। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, इस चीज को लाइकली मत पढ़ो ऐसे कि हाँ वेरिएबल तुम पढ़ते ही आए, नहीं, सारा खेल तो उसी का हो यस रहा है ना। सर। नहीं, जैसे कि यस हम सर। लोग यस सर। HTML में पढ़े थे, नेम वैल्यू पेयर तब से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, एट्रीब्यूट में हमने क्या पढ़ा था, पहले ही सबसे पहले ही पढ़ा था ना, कि एट्रीब्यूट क्या होता है, नेम और वैल्यू का पेयर होता है। फिर हमने पेयर होता CSS है। में क्या देखा था, कि जो CSS की प्रॉपर्टी होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, CSS का नाम, प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, फिर उसको एक वैल्यू देते हैं, वो भी क्या है, नेम और वैल्यू का पेयर ही था, ठीक है। पेयर ही है। वैसे ही हमने क्या किया, कि ये जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो यहाँ भी हमने क्या किया, एक नाम और उसको वैल्यू दिया था, ये भी क्या है, नेम और वैल्यू का पेयर ही, नहीं। वैसे पेयर फिर है। अभी हाँ जब सर। हम एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे में भी जो भी वैल्यू दे रहे हैं, ये भी क्या है, उस वैल्यू इस वैल्यू का नेम ही है, वेरिएबल ही है, ठीक है। ये भी क्या है, एक हाँ तरीके से सर। नेम और वैल्यू ही का पेयर है। बट यहाँ पे हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है, ये इंडेक्स इसको बोल दे रहे हैं। यस सर। वैसे ही अभी जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, तो वहां पे भी क्या होगा, नेम और वैल्यू का ही पेयर होता है, बट वहां पे जो नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोल देते हैं, ठीक है। हम्म। तो अब इसीलिए बोला जा रहा है कि हर चीज को बस समझ, ताकि ना फिर बाद में कंफ्यूज ना रहो आप, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना, कि अब जैसे भी लॉजिक लगाना होगा तो फिर आप अगर, क्योंकि इतनी सारे कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटली आप पहले तो सही रहो, ठीक है। अदरवाइज जस्ट लाइक पर अगर सर है कुछ ना, देखो। हम्म। वो जब ऐसे दावा वगैरह में नहीं होता है ना, इसलिए मैंने सोचा इसमें भी नहीं होता होगा। हाँ सर, उसमें अरे जावा में जीरो होता है ना, वो तो हमको लगा जीरो ही होता होगा शायद। अच्छा, जावा में जीरो होता है, ऐसा क्यों होता है भाई, जीरो क्या वहाँ पे डेटा टाइप नहीं है, मतलब जस्ट लाइक जीरो कोई वैल्यू नहीं 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 होती सर, सर, है। वो होता है गार्बेज पर वैल्यू नहीं होती ना उसमें। अनडिफाइंड होता है कि जावा में भी। देखो जावा स्क्रिप्ट, मैंने जावा पढ़ा नहीं, बट इतना थोड़ा पता है कि जावा में क्या होता है बेसिकली, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो ना, हम क्या कर रहे हैं, कि हर टाइप के ना डेटा टाइप को ना इसी एक नाम के, मतलब एक ही मतलब एरे में डिफाइन कर दे। मोस्टली जावा और सी में क्या होता है कि हम, सी में तो पहले से हमें एक ही टाइप के
डेटा टाइप को उस एरे में रखते हैं। नहीं, जस्ट लाइक अगर हमने स्ट्रिंग से हाँ तो सी में इनिशिएट तो किया है अलग नहीं तो हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रखना होता है, उसमें हम नंबर नहीं रख सकते, नहीं वो सारी चीजें। तो चलो ठीक है, मैंने इसलिए बोला था पहले तो फिल्टर करके पढ़ो अपने दिमाग को, नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए और फिर उसका यस यूज सर। करिएगा। चलिए, तो अभी हमने ओके क्या सर। किया, ओके सर। एरे के बारे में जितना जानना था। एरे में हमने तीन चीजें देखा है अभी तक। पहला कि अगर हमें एरे में कोई डेटा पुश करना है तो हम पुश मेथड लगा के हम कर देते हैं। पुश कल हमने डिस्कस किया था कि पुश क्या करता है, हमेशा एरे में जो डेटा पुश करेगा वो लास्ट से करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये हमने कल डिस्कस किया ठीक था, है अभी ठीक इसको है। प्रैक्टिकल करेंगे, बाद में भी सब कुछ देखेंगे। देन फिर हमने क्या देखा कि जो भी हम एरे बनाते हैं उसमें जो भी डेटा हमने पुश किया उस डेटा की क्या होती है, एक इंडेक्स नंबर होता है। उस इंडेक्स नंबर की काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से हो रही है। ठीक है, 0 सॉरी। ओके। अगर हमें आप फिर हमने क्या देखा कि अगर हमें उस एरे के किसी डेटा को अगर एक्सेस करना है, गेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस एरे के नाम के साथ उस डेटा जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं। किस में देते हैं, ब्रैकेट में दे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एक्सेस मिल जाता है। ठीक, फिर हमने क्या देखा, एक ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है एरे का, उसमें हमने क्या देखा कि अगर हमें मान लो अगर किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा को असाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, असाइन जैसे कि वेरिएबल में हम असाइन कर रहे थे इक्वल लगा के, और हम उसका वैल्यू दे दे रहे थे। ऐसे ही तो वेरिएबल में असाइन कर रहे थे वैल्यू, तो वो हम यहाँ पे कर दिए। ठीक है, हाँ। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर मान लो पहले से ही अगर इस इंडेक्स 5 पे कोई डेटा होता, सॉरी कोई वैल्यू होती, तो नेहा क्या जी होता, म्यूट कर लीजिए। किसकी तरफ से, नेहा जी की तरफ से आ रहा है ना, ठीक है कोई नहीं। तो मैंने क्या बोला कि देखो ये ललिता जो हमने अभी यहाँ पे ललिता जी का नाम मैंने लिखा, ठीक है, तो ये जो है ये क्या किया है कि पहले से इंडेक्स 5 पे तो वैल्यू पहले थी ही, क्या वैल्यू थी ललिता। इंडेक्स 5 पे, क्या था, सर अनडिफाइंड अनडिफाइंड थी। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। नहीं, हाँ सर। अनडिफाइंड तो पहले से ही था, बट हमने जैसे यहाँ हम्म। पे असाइन किया क्या इस नाम मतलब इस वैल्यू को, तो इसने क्या किया, अनडिफाइंड को रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिया, इस नाम से रिप्लेस कर स्ट्रिंग। दिया। ललिता से रिप्लेस कर दिया, हाँ। हाँ सर। ठीक है, रिप्लेस कर दिया ना। मतलब क्या कि जब भी हम अगर मान लो इक्वल साइन करते हैं कोई वैल्यू, तो अगर वो वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिकली अनडिफाइंड है, तो वो असाइन कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, यस सर। मतलब अगर है तो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, बेसिकली रिप्लेस कर रिप्लेस ही देगा। कर रहा है, असाइन तो क्या कर रहा है, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी अनडिफाइंड तो है ही हर एक प्लेस पे, ठीक है, हर एक हाँ इंडेक्स पे। सर, अगर कोई सी तो भी क्या वैल्यू कर, होगी तो चेंज हो जाएगी ना सर। हाँ सिंपल कुछ भी होगा, जस्ट लाइक अगर मैं इसके जगह पे मान लो 1 लिखता, ठीक है, यहाँ पे 1 होता और फिर मैं ललिता लिखता, तो ये ललिता किस ललिता नाम की जो नहीं वैल्यू नहीं यहाँ सर, पे अगर जैसे वन लिखा, वन, हाँ सर वही वही। 1 लिखा, टेन तब हट 1 के पे तो फिर ऑलरेडी ये वैल्यू है, अनडिफाइंड नहीं बल्कि क्या हाँ है, एक सर। वैल्यू है। बट अब ये वैल्यू हट हाँ के क्या हो सर। जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, ललिता हो जाएगी। ठीक है। नहीं, तो ओके सर। समझ में आया, क्योंकि काम वही हो यस। रहा है, पहले यहाँ पे अनडिफाइंड था, वो भी एक वैल्यू था, ये भी एक वैल्यू ही है। तो बस क्या कर दे रहा है, उसको ये रिप्लेस कर दे रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या है, अब यहाँ पे समझो नहीं, क्योंकि वेरिएबल सब ज्यादा। अब जस्ट लाइक हमने क्या किया कि लेट करके यही तो पढ़ा लेट में अगर नम मान लो हमने किया, ठीक है, नम हमने 18 लिखा, फिर बाद में हम क्या करते हैं, नम इक्वल टू कर देते हैं 20। तो बेसिकली अब नम क्या हो जाए, 20। नम की वैल्यू क्या 20 हो होगी, जाएगा ना। 20। 20 हो वही है। जाएगा ना सर। इतना तो बेसिक करेंट पता है ना। वैल्यू। हाँ हाँ। सिंपल मतलब क्या हो गया, इस नम की वैल्यू अब क्या हो गई, 18 से वन बदल है। के क्या हो गई 20। तो सेम यहाँ भी हो रहा है, सेम सब कुछ। तो ये पहले क्या था, वो अनडिफाइंड था, अब हम उसको असाइन कर दे रहे हैं 20, तो अनडिफाइंड किस में बदल जा रहा है, 20 में। नहीं, यस सर। क्लियर, चलो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा ना फंक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, कितने लोग आए हैं, मतलब सब लोग हैं कि मतलब कुछ ऑब्जेक्ट है, चलो कल ठीक है। 14 थी। कल हमने जो प्रॉब्लम दिया था, ठीक है, जो आप लोगों ने किया होगा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसी एरे का यूज करेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, वही फंक्शन बनाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फिर फंक्शन को ना यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देंगे, क्योंकि कल हमने सिर्फ डायरेक्टली फंक्शन प्रैक्टिकल में देख लिया था, बना दिया था और डिस्कस किया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, थ्योरी में। तो हम क्या कर रहे हैं, कल हमने क्या प्रॉब्लम दिया था आपको कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा कि वो फंक्शन में से एरिया भी रिटर्न हो जाए और वैल्यूम भी रिटर्न हो जाए, ठीक है। अगर हम उसको एक आर्ग्यूमेंट से जो भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो वो हमें एरिया भी रिटर्न करे और
वॉल्यूम भी रिटर्न करे, ठीक है, दोनों एक साथ रिटर्न करे, ठीक है, और उसमें से जो भी हमें लेना होगा हम ले लेंगे, रिटर्न वो क्या करे, दोनों करे, ठीक है, क्योंकि हम दोनों के लिए फंक्शन बना रहे हैं। तो क्या करना होगा बताओ, फंक्शन कल पढ़े थे, साक्षी जी आप इनिशिएट करो, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं साक्षी जी, क्या करना होगा हमें, फंक्शन बनाना है तो कोई और बताएगा, अभिषेक शर्मा जी हैं, फंक्शन नहीं है? कीवर्ड लिखना पड़ेगा। हाँ बताओ, अरे बोला तो करो भाई, हम लोग क्यों नहीं बोलते ऐसा। यस फंक्शन सर, कीवर्ड वीडियो, का यूज फंक्शन करना हाँ लिख पड़ेगा देंगे सर। और हाँ, एक यूजर डिफाइंड बाकी नाम लोग दे देंगे वीडियो उसको, वीडियो कोई भी ब्रैकेट ऑफ दे नाम कर ले देंगे। लेते सकते हो, हैं सर उसके बाद। हाँ वीडियो चलो ठीक है भाई, आप लोग बैकग्राउंड कवर करने के लिए बंद कर देते हो, ऑडियो तो चला ही सकते हो, नहीं इतना तो शोर होता नहीं होगा घर पे, चलो ठीक है। हाँ सर, वो तो होता है तो करना पड़ता है ये। हाँ ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अगर हमें एक फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, देन हमें क्या करना है, हम्म। अब इस फंक्शन को फंक्शन हम किस नेम। लिए बना रहे हैं, कुछ हमें भी इस नाम फंक्शन लिख से क्या, सकते हैं सर। फंक्शन से क्या गेट करना है, एरिया एंड वैल्यूम दोनों, ठीक है, एरिया एंड वैल्यूम यस सर। दोनों हमें गेट करना है। तो फंक्शन का नाम क्या लिख सकते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया कैल्क, स्केल का एरिया वैल्यू। कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ ठीक है, एरिया एंड, एंड को भी हम क्या वॉल्यूम। लिखना होगा, ठीक है, ये वॉल्यूम। और फिर वैल्यूम इतना पैरेंथेसिस बड़ा हम लगाएंगे। लिखेंगे, वैल्यूम को भी हम ना VOLE लिख देते, बट अभी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, फिर हाँ। हमने क्या लगा दिया, यस सर। पैरेंथेसिस लगा दिया, मतलब क्या किया हमने, एक फंक्शन को इनिशिएट तो कर दिया, अब इसको हमें क्या करना है, कुछ जो भी कोड करवाना, जो भी टास्क करवाना, वो टास्क हम किस में करवाते हैं, फंक्शन स्कोप में। फंक्शन ब्लॉक में। फंक्शन ब्लॉक में, ठीक है, जिसको हम क्या मतलब करली ब्रेसेस में करते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस में करेंगे। ओके। तो अब ये क्या करेगा, हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ये करना है इसको, हाँ सिंपल, कल हमने रिटर्न वर्ड डिस्कस किया था, हाँ। रिटर्न मतलब बताया था कि नहीं बताया था, कुछ बताया था, अरे बताओ, रिटर्न अगर मान लो हाँ। हमें इस फंक्शन को क्या करना है, एरिया भी रिटर्न करनी है और वॉल्यूम भी रिटर्न करना हो, तभी हमें दोनों चीजें मिलेगी ना, यस सर, यस सर। यस सर। तो आप क्या लगता है, एक फंक्शन दो चीजें एक साथ रिटर्न कर सकते, मतलब दो चीजें एक फंक्शन में रिटर्न हो जाता है, दो बार दो रिटर्न हम लिख सकते हैं एक फंक्शन ब्लॉक में, 2 बार कॉल करना पड़ेगा कि एक ही बार कॉल करना पड़ेगा? नहीं, एक बार अगर में हमें दो हो चीजें सकता है चाहिए ना। तो एक बार कैसे कर लेंगे, हाँ, तो अगर दो हमें बार दोनों कॉल चीज, करेंगे तो हो जाएगा ना। 2 बार कॉल करेंगे अच्छा दो बार रिटर्न तो कीवर्ड हम फिर यूज कर सकते कैसे। हैं कोड ब्लॉक में, नहीं, नहीं जरूरत सर। पड़े, जरूरत नहीं है। अरे जरूरत होती तो कर हो, लेते, नहीं। नहीं होता है ना। नहीं होता है। क्यों होता नहीं है। होता है, कि एक रिटर्न दूसरे को ओवरराइड कर लेगा ना। अरे क्या बात है, ये बात बोल दी आपने, मतलब यही पढ़ा आपने, तो अरे में हमने बताया कि असाइन हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा, रिटर्न नहीं रिप्लेस करेगा भाई, ऐसा नहीं, ठीक है, होता है, बट रिटर्न के बारे में पढ़े होंगे तो बताइए आप लोग, ठीक है, हाँ अच्छी बात है, बोलो अब जो भी पढ़ा होगा, क्योंकि फंक्शन तो पहली बार पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, नहीं, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी टेस्ट करते रहना चाहिए ना, ताकि हाँ आप भी हमें सीरियस ले लो कि हाँ कुछ तो नया पढ़े। तो बताओ, फंक्शन में जब हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या मल्टीपल टाइम रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों, कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा, तो जस्ट नहीं कर लाइक, सकते। एक नहीं ही कर बात। सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्या क्यों साक्षी जी, ऐसा क्यों लगता है आपको नहीं कर क्योंकि सकते, वैल्यू तो एक ही रिटर्न होगी, वो चाहे जितनी बार हम करें, लेकिन रिटर्न तो लास्ट में एक ही होगा। तो बार बार नहीं रिटर्न वैल्यू क्यों हम करेंगे। नहीं, हम तो दो भी कर सकते हैं ना साथ में, क्या जरूरी कि हम एक ही करें, जस्ट लाइक तो सर चलो, एक अभी ना एक काम करते हैं, नहीं अभी मैं कुछ चीजें और इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आए, नहीं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या बोला था कि इस कोड ब्लॉक में हम बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन का हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि क्या करेगा, हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए सतीश जी। स्टेटमेंट होगा, ठीक है, हाँ अभी करिएगा, पहले एक मैं कुछ चीज मैं खुद ही पूछूंगा, ठीक है, तो नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं बस वो एक चीज बोलना चाह रहा था कि अगर कंडीशनल लगाए तो रिटर्न मल्टीपल हो सकता है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बता देंगे भाई, वही डिस्कस कर ही देता है, नहीं नहीं, अच्छी बस बात, हाँ दिमाग नहीं में हो आया सकता इसीलिए है, बता दिया।
हाँ कंडीशनल लगाएं तो ऑब्वियस बात है कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल में क्या होता है कि सारा जो स्टेटमेंट होता है ना, सारा कोड उसमें ब्लॉक ही तो होते हैं ना। हाँ जस्ट हाँ लाइक इफ का एक ब्लॉक होता है और एल्स का एक हाँ ब्लॉक होता है, या हाँ एल्स इफ। तो बेसिकली एक टाइम पे ना एक ही ब्लॉक रन होता है, अगर कोई ब्लॉक अगर ट्रू होता है वही रन होता है, तो हम्म, बाकी रन ही नहीं होते हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली जाता क्या, रिटर्न क्या होता है, एक ही रिटर्न कीवर्ड होता है, इसलिए हम मल्टीपल यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे अभी हम्म, हम लोग प्लेन लाइन लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो सब सब जितने रिटर्न लिखेंगे सब एक साथ जाएगा नहीं। तो मल्टीपल रिटर्न नहीं होता। रिटर्न के बाद अगर हम कुछ दूसरा रिटर्न लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, रिटर्न जैसे कीवर्ड अब यूज होता है इस ब्लॉक में, वैसे हम्म, ही हमारा जो फंक्शन होता है ना, हमारे इस कोड ब्लॉक को स्किप करके फिर से नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। बेसिकली ये जो करली हाँ ब्रेसेस होता है, जैसे ही कोई रिटर्न कीवर्ड जहाँ पे आया, ठीक है, बस उसी रिटर्न को पास कर, उसके बाद के कोड को ना ये रेडी नहीं करेगा। ठीक है, हम्म, तो इसलिए हमें अपने कोड ब्लॉक में अगर हम सिंपल लिख रहे हैं, कहीं भी लिखें, तो आपको हमेशा क्या करना है, फंक्शन के अंदर सिर्फ एक रिटर्न यूज करना है। हम्म, कंडीशनल में हम मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम अलग अलग इस ब्लॉक के अंदर भी कई सारे ब्लॉक बना लेते हैं नहीं। हम्म, इफ एल्स में ब्लॉक ही तो बनते हैं, नहीं। हम्म, तो हम्म, बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर भी हम ब्लॉक बना देते हैं। तो जैसे ही एक ब्लॉक में रिटर्न कीवर्ड यूज किया, वो हम्म। जैसे रिटर्न देखता है, अगर वो ट्रू हो तभी वो ब्लॉक रीड हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग करेंगे। ब्रेक हो आप जाएगा। अभी आप चलो पहले अभी यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करेंगे जब भी कंडीशनल पढ़ेंगे। तो अभी हमें बस इतना समझना, जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, कि ये सिर्फ करेगा कितना, एक रिटर्न। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपल, जैसे कि कल हमने देखा था, एरिया कैलकुलेट करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, एरिया वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल बनाने के लिए क्या होगा, कि एरिया को हम वेरिएबल में, एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। एरिया की फार्मूला क्या होता है, हाइट एंड विड्थ। वही तुमने हाइट कल इंटू पढ़ा था, विड्थ। हाइट इंटू विड्थ। हाइट हाइट इंटू विड्थ, नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें एक एरिया मिल जाएगी। ठीक है, बट अब हाइट और विड्थ हमें तो पता है नहीं, तो हमें ये हाइट और विड्थ कहीं से तो देना होगा इसको, नहीं। तो हम इसको कहाँ पे पास कर देते हैं, इसमें एज ए पैरामीटर। जो हम फंक्शन जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो इस पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ना हमेशा ना इंटरचेंज कर देते हैं इस चीज को, क्योंकि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को ना एक ही बोल देते हैं, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो आप समझिए, तो यहाँ पे हम जो कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम हाइट और विड्थ यूज कर रहे हैं, ये क्या है, अब भाई ये हमारे हाइट और विड्थ हमारे ब्राउजर को पता नहीं है। तो हम पहले, सबसे पहले दिन जो हमने लाइन कोड किया था, हमने क्या किया था, हाइट और विड्थ को भी हमने क्या किया था, वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था। नहीं, लेट लिख के लिखा था ना, हाइट इक्वल टू जो भी चीज हमने दिया था। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, कि ये जो वेरिएबल है ना, हम अपने से इस कोड में ना लिखे, बल्कि हम इसको ना यूजर से इंटर करवा लें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कि अपने इस पैरामीटर को डिक्लेयर कर दे। इस पैरामीटर में हम क्या कर रहे हैं, मैं लिखूं क्या, ऊपर लिख दो, समझ जाएंगे आप लोग ना, हाँ हाँ। कोई दिक्कत। ठीक है, हम्म, तो अब इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जगह पे हम्म, मैं यहाँ ऊपर लिख लूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, पहला हमने क्या लिखा, वेरिएबल, सॉरी, पैरामीटर, ये हाइट। ठीक है, हम्म, दूसरा पैरामीटर क्या होगा, दूसरा पैरामीटर लिखने के लिए मैं, कल हमने बताया था, कॉमा लगा के, फिर दूसरा पैरामीटर हमारा क्या हो गया, विड्थ। ओके, दो पैरामीटर हमने क्या दे दिया, इस फंक्शन को दे दिया एरिया कैलकुलेट करने के लिए। वैसे अब बताओ, अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, क्या। लेट वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बताओ। इज टू। हाँ, into इसको p पहले into हटाता हूँ w मैं। p। इसका भी हमें फार्मूला बताना होगा ना, तो हम्म, बताओ तो वॉल्यूम। बताओ वैल्यू। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ठीक ओके है, अब सिंपल, ठीक है। हाइट हाइट विड्थ हमने लिखा, हाइट हमने तो लिखा इसी में है, लिखते तो हैं। इसी में लिखते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, होगा। मेरी 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 वॉइस क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है क्या। गलत हो रही है क्या? यस। मतलब माइक या तो निकल या तो लैपटॉप। एक मिनट। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड डबल हाँ हो रहा है रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड। हो रहा रिकॉर्ड है। तो हो रहा है। सबकी चलो डबल आ ठीक सबकी है। डबल आ रही है।
फिर भी अभी आई देखो, बाकी मैं इसको बंद कर दूंगा तो फिर इससे तो होगा। बस क्या? ट्राई करके देखिए। अभी इको नहीं हुआ हमारे। नहीं, हाँ अभी नहीं अभी होगा नहीं ना। हो रहा है। हम्म। Yes. चलो ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या करना होगा हमें यहाँ पे, हाइट इंटू विड्थ, और उसके बाद क्या करना होता है हमें, ब्रेथ। यही तो होता है। क्यों? Yes. मैंने कोई गलत लिख दिया? सही। नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या होगा कि और एक होगा कि एक। Yes. पैरामीटर की और जरूरत होगी हमें। नहीं, किसकी? ब्रेथ। ब्रेथ जो है हमारा, तो ये भी तो हमें नहीं पता है ना, तो ये भी हमें लेना ही होगा इनपुट में। अब हमें ये दो वेरिएबल हमारा हो गया, ठीक है। अब इस दोनों वेरिएबल को हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि रिटर्न में या तो एरिया रिटर्न होगा या तो वैल्यू रिटर्न होगा, हम तो एक ही वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करना होगा हमें बताओ। अगर हमें अब दो वैल्यू रिटर्न करना है, तो हमने अभी पढ़ा है ना एरे, इसको हम एक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वेरिएबल में। क्योंकि दो वेरिएबल तो एक साथ रिटर्न तो करेंगे नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं, ठीक है, लेट जस्ट लाइक साइज कर देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल को किसी एरे में स्टोर कर दे रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत? एरे और वैल्यू। नहीं सर। अब क्या कर रहे हैं, अब इस साइज को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है। रिटर्न कर देंगे। और फिर ये हो गया हमारा, अब सिंपल हो गया, फंक्शन तो बन गया हमारा। अब उस हम्म। फंक्शन को कॉल करवाना होगा, तो बस ये आर्गुमेंट जो भी हमें पास करना होगा कर देंगे, ठीक है। तो करके देखें, कोई हाँ। दिक्कत है यहाँ पे? मैंने तो यही बोला था ना। अब लेकिन Yes. रिटर्न हमें क्या करना था, सिंपल एक चीज चीज हम रिटर्न कर सकते Right. हो, क्या है, साइज, ठीक है। अब एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, साइज, ठीक है। अब वैल्यू कुछ भी हो, वेरिएबल, ऐसा रिटर्न जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्ट्रिंग या फिर नहीं नंबर ही रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं, फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एरे भी कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए वो एक, ठीक है। मल्टीपल है, क्योंकि अब जैसे ही यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड देखेगा हमारा ब्राउजर, पढ़ेगा ना इस कोड को, ठीक है। तो जैसे ही रिटर्न कीवर्ड आएगा, इसके बाद अगर मैं कुछ लाइन लिखूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक अगर मान लो इसके बाद अगर मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ, जस्ट लाइक कंसोल लिख देता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, तभी इसको नहीं पढ़ेगा नहीं हमारा ब्राउजर, ठीक है। इसके बाद ही क्या करेगा, इस कोड ब्लॉक से ना स्किप कर जाएगा हमारा कोड, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस ये जो ब्लॉक है इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन लिखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक जो हम फंक्शन बनाएंगे, तो अगर हम उसमें कंडीशनल नहीं यूज कर रहे हैं, कंडीशनल में हम मल्टीपल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ये सारा चीजें हमारा एक ब्लॉक ही होता है, उसमें भी एक ही ब्लॉक को रीड कर रहा होता है, ठीक है, एक ही रिटर्न को रीड करेगा, ठीक है। बट कई सारे रिटर्न में से एक को रीड करेगा, जिसको भी रीड करेगा उसको वैल्यू में रिटर्न कर देगा, बाकी को रीड ही नहीं करता। इसीलिए वहां पे हम मल्टीपल रिटर्न की का यूज करते हैं। रिटर्न क्या है हमारा, बेसिकली एक की ही तो है, कीवर्ड नहीं। कल जैसे हमने देखा था, जैसे फंक्शन एक कीवर्ड है, वैसे ही रिटर्न भी एक कीवर्ड ही है। ओके, तो अगर आप कॉल करवाना होगा इस फंक्शन को, तो क्या करना होगा, कैसे कैसे कॉल होगा, बताओ, कोई बताए। फंक्शन के नाम से। फंक्शन के नाम से, कैल्क, और यस सर। सिंपल एरिया, एरिया वॉल्यूम। एरिया और एंड आर्ग्यूमेंट दे देंगे अब उसको। वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आर्गुमेंट हमें देना है, ठीक है। आर्गुमेंट में हमें हम्म। कितने पास करने होंगे, वन तीन। टू थ्री, क्योंकि हमारा पैरामीटर कितने हैं, तीन। तो अब फिर से अभी मैं आपसे मेरा क्वेश्चन, अगर मान लो मैं यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट पास करूंगा, तो यस। फिर क्या एरर बता देगा हमारा फंक्शन, रिटर्न नहीं करेगा कुछ? ब्रेथ को अनडिफाइंड बोल सकते हाँ, मतलब ब्रेथ भी क्या है, मैंने कल बताया था, ये क्या है, वेरिएबल ही है, लोकल वेरिएबल जो कि इस फंक्शन में यूज हो रहे हैं, नहीं। तो इस वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड तो है ही नहीं। हैं। यस। तो अगर हम कुछ भी नहीं, अगर हम मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 40 और 10 फिर दो ही वैल्यू पास करते हैं, तो तीसरे का अपने आप वो क्या मान लेगा, अनडिफाइंड मान लेगा। तो मतलब हमें क्या होगा कि ये वैल्यू भी तो ये रिटर्न नहीं कर वैल्यू तो पाएगा। रिटर्न नहीं कर पाएगा। क्यों?
करेगा रिटर्न, लेकिन अब अनडिफाइंड तो कोई तो वैल्यू होती नहीं, तो अनडिफाइंड में किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिटर्न क्या आएगा? किया है कभी आप लोगों ने अनडिफाइंड इनटू कोई नंबर? नहीं किया है, कोई बात नहीं, नहीं करके किया देखिएगा। सर। नहीं, तो अब देखो क्या है, बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 नहीं, बस सिंपल लिख दे रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है हमारा, अगर हम इसको रन करेंगे अब इतने कोड को, क्योंकि अब हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न किया है, तो अगर हमें इसको किसी में स्टोर करवाना है तो स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल में, इसको तो स्टोर करवाने के लिए अगर करवाना है तो करवा लो, अदरवाइज रन कर दो तो भी रन तो होगा ही होगा, नहीं अब की उसमें। ठीक है, तो अगर आप ये सारी वैल्यू पास करोगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, एरिया क्या मिलेगी, एरिया कैसे अपडेट करेंगे? अगर मान लो अभी इतना कोड हमने रन कर दिया, एरिया कैसे गेट किया जा सकता है, कोई बताएगा? एरिया गेट करने के लिए हमने अब सब कुछ लिख दिया, अभी जो पढ़ा है बस आपको ये बताना है कि अब अगर अब हमें इससे एरिया पाना है तो अब क्या करना होगा, इसमें कुछ चीज तो ऐड करनी होगी, क्या ऐड करना होगा? तो तो 2 नंबर्स लेने होंगे, 48 वो एंड पैरामीटर आर्गुमेंट देना होगा। अरे बताओ तो सही, क्या क्या लिखूं मैं इसमें, ये किसका बताओ। सर, किसका एरिया निकालना है मतलब अभी हमें? अरे हमने ये फंक्शन लिखा, फंक्शन सब कंप्लीट हो हाँ गया, ठीक सर। है। अब हमें क्या कर जी। रहा है, ये फंक्शन हमें क्या एरिया भी दे देगा, वैल्यू भी देगा, बट हम्म। अब ये दोनों दे यस। रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ लेकिन यस। चाहिए एरिया ही, तब एरिया कैसे तो सर पता दो चले? आर्ग्यूमेंट देंगे तो एरिया दे देगा फिर वो। आर्गुमेंट क्यों दे, नहीं नहीं हम नहीं तीनों सर, देंगे, नहीं हम तीनों दे रहे हैं, ठीक साइज है। का वो साइज 1 लिख, 0 लिख देंगे ना साइज के आगे, अरे क्योंकि 0 वाला इंडेक्स पे है ना सर। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, देखो ये अगर हम ये जो हमारा फंक्शन है रिटर्न में क्या कर रहा है, ये साइज ही तो रिटर्न कर रहा है, साइज क्या है, एरे हाँ है। सर। एरे का पहला नंबर अरे क्या है, एरिया है। तो पहला इंडेक्स, अब हाँ अगर हम सर। इसको करेंगे तो हमें पहला इंडेक्स चाहिए ना, अगर एरिया चाहिए तो हमें पहला इंडेक्स चाहिए, यहाँ पे बस 0 लिख देना है, ऐसे तो लिख देंगे। हाँ सर। तो हमें अब यस ये सर। क्या कर देगा, रिटर्न एरिया। अगर हम इसी पे अगर 0 की जगह पे 1 लिख देंगे तो वैल्यू में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? यस। देखो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ना सही से समझ के पढ़ेंगे ना, तो फिर जब प्रोग्राम लिखेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूज, क्योंकि ऐसे अगर पढ़ोगे तो कितने प्रोग्राम याद करोगे, नहीं मतलब कुछ यहाँ भी पे किया जाए तो बोलो। आर्गुमेंट के एक साथ बार साथ फिर से एरे का बता इंडेक्स भी हमें देना पड़ेगा, तब जाके वो वाला अरे रिजल्ट आएगा। देखिए क्या होता है, मैं अरे का इंडेक्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जब ये कोड रन होगा, ठीक है, तो ये कोड जब रन होगा तो रिटर्न में जो होगा वही तो रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा, हमें बेसिकली एक अरे रिटर्न करेगा ना। रिटर्न में जो हमने पास किया, रिटर्न जो किया होगा तो वह एरे ही तो रिटर्न करेगा हमें। अरे फंक्शन जब रन करते हैं यस तो सर। एरे रिटर्न करेगा ना, तो ये बेसिकली रिटर्न हमें क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा वैल्यू, मतलब जो भी होगा। तो एरिया भी रिटर्न कर देगा, जो भी एरिया आएगा इसको मल्टीप्लाई करके 40 इंटू 110 कितना आएगा, 400, ठीक है। एरिया भी रिटर्न करेगा, ये हाँ दो सर। वैल्यू रिटर्न करेगा, कितना 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये, 2000, ऐसे ही। 2000। तो ये दोनों वैल्यू यस। रिटर्न करेगा इस ये फंक्शन। अब ये दोनों में से अगर एक चाहिए आपको, नहीं आपको पता है ये क्या है, एरिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है ना ये एरिया है ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वैल्यू। तो अगर आपको हाँ। ये चाहिए तो अभी हमने यहाँ पे यही तो पढ़ा था कि आपको पहला एलिमेंट चाहिए, तो हमने क्या किया था, मतलब ये इंडेक्स भी 0 ही तो देना लगाया पड़ेगा। था। तो सेम तो वही काम कर रहा हूँ यस मैं, सर। कि बस अब हमें ये पहला नंबर चाहिए तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया, जीरो लगा मतलब एक ही लाइन में लिख दिया यहाँ पे, बस कुछ नहीं किया हमने। अच्छा ये फंक्शन दिया। समझ यस में सर। आया कि नहीं, है कि नहीं? यस। बता दो, अगर नहीं तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि देखो ना, कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है, कोई ऐसा नहीं कि हमें यही फंक्शन यूज करना है, बट अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है कि एक फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है। तो इसमें हमने क्या किया कि फंक्शन कोई भी हो हमें क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करने का तरीका हमें पता ही था, कि फंक्शन लगाया, नाम लिखा हमने पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है। अब इस फंक्शन से जो भी काम करवाना है हमें, उसको हमें किस में करना होता है, इस करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर हम जो करना है, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना था तो हमें सिंपल एरिया का फार्मूला लगा के हाइट इंटू विड्थ। अब हमने हाइट इंटू विड्थ हमें लगाना था, बट हमें तो पता नहीं कि हाइट और विड्थ होती है क्या, ठीक है। तो या तो हम क्या कर सकते थे कि हम अगर अपने तरफ से डालना चाह रहे थे इसमें, हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, हाइट और विड्थ का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, इस ब्लॉक के अंदर भी बाहर भी, नहीं। बट हम क्या कर रहे हैं कि
कि हम वो वेरिएबल अपने तरफ से डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि हम ये वेरिएबल ना अपने यूजर से, जो हमारे इस वेबसाइट या इस फंक्शन को यूज करेगा, उसी से लेना चाह रहे हैं। नहीं, तो इसलिए हमने उस वेरिएबल को हमने किस में डिक्लेयर कर दिया, इस पैरेंथेसिस में। ठीक है, जब हम इस पैरेंथेसिस में गया तो अब क्या होगा, ये वेरिएबल कहाँ से गेट होगा, कि जब भी इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो फिर जो भी इसको कॉल करेगा वो इसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो वो वैल्यू हम किसी उस पर्सन से ले रहे हैं। ओके, यस देन सर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसको मतलब इन जनरल फंक्शन बनाना था। अगर मान लो हम पहले से डिसाइड करके यहाँ पे अगर मान लो हम अपने से वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, ठीक है, तो या तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते, फिर वो प्रॉम्प्ट किसी और से ले रहे होते, तो हमें 2 बार प्रॉम्प्ट फंक्शन चलाते। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बस अपने वेरिएबल में पैरामीटर यूज कर लिया, ताकि जब भी ये फंक्शन को कॉल किया जाए तो ये पैरामीटर उसको पास करना ही होता है। ठीक है, तो करेगा जो भी इसको कॉल जब भी करना होगा, आप ये 3 पैरामीटर पास करिएगा। और ये डायनामिक है, अगर 40 की जगह पे आपको 50 करना हो तो उसके हिसाब से एरिया और वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली एक कैलकुलेटर ही समझो इसको, जो कि आप जब भी 3 वैल्यू पास करेंगे उसका एरिया और वैल्यूम आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करो आप लोग, ये आप कर लोगे, करोगे कि नहीं। अब सेम चीज ना आप लिखने की कोशिश करिए अपने कहाँ पे, कंसोल में। एग्जैक्टली चला के देख ही सकते हो, रिकॉर्डिंग में डाल ही दूंगा, तो यहाँ पे सही है। एग्जैक्टली सेम चीज करिएगा, देखिएगा रिटर्न आपको आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, कि हमने ये इंडेक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये रिटर्न क्या कर रहा है, एरे कर रहा है। ठीक है, अगर ये सिंपल यस सर। वैल्यू रिटर्न करता, स्ट्रिंग रिटर्न करता, तो हमें फिर वो इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमें ये देखना था कि रिटर्न क्या कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट कर देता, फिर अगर हमें उस ऑब्जेक्ट में से किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी गेट करना होता तो साथ में उसका की नंबर देता। नहीं, तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्या रिटर्न कर रहा है उसके बेस पे आपको फंक्शन को और डिटेल में पढ़े थोड़ा सा, बताओ ना समझ में आया तो। चलो प्रैक्टिकल करते हैं एक और फंक्शन, फिर आप ऑब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं, फिर आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है। तो आप बताना इसको ना, आप लोग प्रैक्टिकल करवाना। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम प्रैक्टिकल में क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमें 3 फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। ठीक, दूसरा फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को ना 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, 1 से या 2 से। ठीक है, +1 कर देगा, इंक्रीमेंट करेगा कितना, 1। ठीक है, फिर तीसरा फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों फंक्शन को कॉल करवाएगा अपने अंदर। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, वो नंबर को प्रिंट करवा देगा। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं समझे। यस यस सर, समझ गए। समझ गए, ना समझ में आया तो ही बता। देखो आप लोग ना यहाँ पे देखो सब अपने ही लोग हैं, यहाँ पे ना कोई भी अगर जो शर्माएगा, देखो ऑब्वियस बात है, नहीं फिर वो इस लाइव क्लास का ना असली बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट आता है, आप बोल दीजिए, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेंगे वो। ठीक है, चलो, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ। ठीक है, अब प्रदीप देखना। जी, ये हो रहा है, इको हो रहा है फिर से। हाँ हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा मैं क्या दिक्कत आ रही पता नहीं आज। कभी कभी हो रहा है, कभी कभी बंद हो जा रहा है। अभी ठीक ठीक हो है, तो गया। देखो अभी अभी हम ठीक क्या है। करने जा रहे हैं, फंक्शन को ही अभी हमने, क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत, और ये भी अभी ना शुरुआत है फंक्शन, क्योंकि अभी हमें ना रिएक्ट में सब फंक्शनल बेस का, इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा। शुरू में हमने डिस्कस किया ना, या तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, बट अभी रिएक्ट पढ़ोगे तब वहां पे ना हम जो कंपोनेंट बनाएंगे सब फंक्शन में बनाएंगे, तो फंक्शन से ही आप प्रोग्राम करने वाले हैं, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए ना फंक्शन के बारे में जितना आप फेमिलियर हो पाएंगे और हर चीज को समझेंगे, आप उतना अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे रिएक्ट का भी। ठीक है, तो इसीलिए ना इस चीज को कैजुअली मत लीजिए, ना समझ में आए तो बताइएगा। और इसमें भी बहुत सारे स्टेप भी हम लोग कई टाइप के फंक्शन पढ़ने वाले हैं, अभी तो सिंपल फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो पहला फंक्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, ओके, ये क्या करेगा कि एक नंबर का स्क्वायर करेगा। ठीक है, नंबर का नंबर मतलब स्क्वायर करेगा। ठीक है, नंबर को स्क्वायर करेगा। ठीक है, पहला फंक्शन। सिंकेट फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर को क्या करेगा, प्लस कर देगा, ये जो भी स्क्वायर नंबर है
ठीक है। इस नंबर जो भी स्क्वायर में आएगा उसको +1 करके रिटर्न कर देगा। ओके। देन हमारा थर्ड जो फंक्शन होगा, आ, वो क्या करेगा, जो भी नंबर आएगा दोनों से उसको प्रिंट करवाना है। समझ में आया? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। और कुछ नया नहीं करना, जो पढ़े हैं। क्या हो रहा है? लिखवाओगे? ऐसे हुआ। क्या? तो ये मैं इसको बंद आपसे कर दूंगा, नहीं होना तो ये सॉल्व। चलो कोई मैनेज कर लीजिएगा आप। ठीक है। वैसे भी एक कोड करना है। बताओ, पहला फंक्शन डिक्लेयर करना है। एक काम करते हैं ना, मैं इसी से बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, कैमरा हटा। एक मिनट। सर आपसे दिक्कत नहीं है, वो किसी और का माइक खुला हुआ है। क्या हो रहा है? सर ये साक्षी जी का माइक खुला हुआ है सर, उनसे कि रुकवा है। किसका माइक खुला हुआ है? साक्षी मिश्रा जी होगी। नहीं, उन लोगों से प्रॉब्लम हाँ नहीं है। उन लोगों से अभी कोई सही मतलब हो नहीं। गया है। प्रदीप अब जी का देखिए ही सही 2 हो माइक गया है है, ना। फोन में से प्रदीप, ही दिक्कत हो रहा मेरे था। पास ही ना 2 माइक है ना, वो इसीलिए इसकी वजह से सिंक वो नहीं हो हो रहा गया। है वो सही से। कोई सही से नहीं। जब सिंक हो रहा है तब अभी थोड़ा सही आवाज। हो गया है सर। हाँ चलो, हाँ, ठीक है। तो आप बताओ, कोड लिखवा दो जिसको भी लिखवाना होगा। क्या करना होगा? हम्म अब पहला नंबर हमें करना है, स्क्वायर रूट के लिए वो करना है, तो फंक्शन कीवर्ड अभी यस प्रैक्टिकल। सर। अच्छा, अभी ना एक तरीका होगा, अभी कंसोल में नहीं करते क्योंकि कंसोल में बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है, नहीं। तो एक हम्म और तरीका है कोड लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट सोर्स जो हमारा टैब है, ये हम्म। सोर्स। ठीक है। स्निपेट। इसमें हम क्या करते हैं, एक नया स्निपेट बना लेते हैं, ठीक है। या फिर जो भी है हमारे पास, या फिर जस्ट लाइक अगर मैं चलो नया ही बना ले रहा हूँ। अब यहाँ पे में क्या होगा कि हमें वो बार बार ना रन नहीं करेगा, जब करने के बाद जब मैं चाहूंगा तभी रन करेगा। ओके। जस्ट लाइक जैसे VS कोड में कोड करते हैं वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं बताओ। पहला फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन सबसे क्लियर दिख रहा है कि बड़ा करूँ? चलो ठीक है ना, अब दिख दिख रहा रहा है है। दिख सर। रहा है सर। फंक्शन फंक्शन क्या कर रहा है, पहला फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन इसको स्क्वायर नंबर देना है। नंबर इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर। ठीक है। ठीक है, स्क्वायर नंबर। ये हमारा पहले के लिए हो गया, सॉरी। देन इसमें हमें कोड कैसे लिखेंगे, कोड बताओ। क्या करना होगा स्क्वायर के लिए, हमें क्या करना होगा? अगर हमें इस फंक्शन कोड। से स्क्वायर रिटर्न करना है तो क्या करना होगा? सिंपल रिटर्न कर दे। यस। यस। रिटर्न रिटर्न क्या करना है हमें? स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर क्या होगा? नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो उसका हम्म। स्क्वायर ही करना होगा। तो नंबर यस सर। का स्क्वायर, तो अब नंबर इंटू नंबर मुझे लिखना होगा, नहीं स्क्वायर तो ऐसे लिखेंगे, नंबर इंटू नंबर। ठीक है। अब हमने यहाँ पे नंबर यस। तो लिख दिया, अब नंबर क्या एक वेरिएबल, वो तो हमें बताना होगा, नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर को किसमें पास करना होगा? इस पैरामीटर में। ठीक है, पैरामीटर के रूप में। ओके। अब एक फंक्शन तो बन गया हमारा, अभी इसको कॉल नहीं करवाना, ठीक है। बस क्रिएट कर दिया हमने, अब दूसरा फंक्शन हमें बनाना है। ठीक। वो क्या करेगा? नंबर लेगा, ठीक है। उस इंक्रीमेंट करेगा। नंबर इंक्रीमेंट करेगा कितने से, 1 से। तो क्या कैसे लिखेंगे बताओ? फंक्शन इंक्रीमेंट इस नंबर। नंबर इंक्रीमेंट नंबर, ठीक है ना। चलो ठीक, हम्म। इंक्रीमेंट। अच्छा, जिसको ये ना समझ में आए ना तो भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें ना यहाँ पे आपको डाउट में क्रिएट करेगी, कोई बात नहीं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न में क्या करना है हमें? नंबर +1। यस सर। क्यों? यही तो करना है। हाँ। हाँ। नंबर रिटर्न नंबर +1, ठीक है। तो नंबर, हाँ ठीक है, नंबर +1 करें कि क्या करना होगा बताओ? सर यस नंबर सर, प्लस नंबर प्लस भी कर सकते हैं। +1 इंक्रीमेंट करें। हमें क्या, अच्छा रिटर्न में हम फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, इस फंक्शन को?
क्योंकि इस फंक्शन से जो आएगा नंबर, ठीक है, उस नंबर के स्क्वायर में वन ऐड करके हमें करना है। तो हमें, चलो अभी सिंपली लिख रहा हूँ। अगर क्योंकि भी ना फंक्शन रिटर्न करना हमें पता है नहीं कि फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, नंबर क्या करेगा ये +1। ये कोड अगर नहीं अच्छा होता है, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि वो नहीं रिटर्न करता है, तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। अब फिर एक तीसरा फंक्शन हम बना रहे हैं, कौन सा, कौन सा फंक्शन है ये, नंबर +1 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। टोटल और टोटल फिर या नंबर, कैलकुलेट। उस नंबर को ना कैलकुलेट करके, नहीं, इंक्रीमेंट नंबर को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। नहीं, इंक्रीमेंट नंबर को, नंबर नंबर नाम का एक फंक्शन है, फिर नंबर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन नंबर, ओके। सॉरी, कैपिटल नहीं लिखते, क्योंकि ना कैपिटल लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं प्री डिफाइन, बट यहाँ पे ना जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ना करते नहीं, बट ऐसा नहीं कि लिख देंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गेट नंबर, ठीक है, नंबर ही हमें गेट करना है, ये नाम लिख देते हैं, गेट नंबर पैरेंथेसिस और देन कर्ली ब्रेसेस। और इसमें हमें क्या करना है, ये क्या करेगा, नंबर को रिटर्न कर देगा, बेसिकली सिंपल नंबर को रिटर्न करना है इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हम क्या करेंगे, गेट नंबर को कॉल करेंगे, ठीक। गेट नंबर जो कॉल करेगा, तो कॉल करने के लिए अगर हमें गेट नंबर को कॉल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, पैरेंथेसिस में, क्योंकि नंबर हमें देना होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे भी हमने नंबर मेंशन किया, ठीक है, नंबर, और यहाँ भी हमें नंबर देना होगा ना, ठीक है। तो अभी देखो देना। ये चीजें अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो तीसरा वाला फंक्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें कॉल करवा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना होगा, एक नंबर देना होगा, नहीं, सही बात है। यस सर। और हम नंबर क्या कर रहे हैं, ये नंबर ना कोई नंबर हम क्या है, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को दे दे रहे हैं, ठीक है, नंबर की जगह पे ये फंक्शन, ठीक है। हाँ इस नंबर को कॉल करवा दे रहे हैं, एक आर्गुमेंट में हम फंक्शन भी दे सकते हैं, दे दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ेंगे ना हाई ऑर्डर जो फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि एक फंक्शन कैसे ना एज ए आर्गुमेंट में फंक्शन ले सकता है या रिटर्न में फंक्शन कर सकता है। तो अभी बस सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन बेसिकली एक नंबर नहीं बल्कि एक फंक्शन कॉल, मतलब आर्गुमेंट में हम एक फंक्शन ले रहे हैं, क्या है ये फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन को हम लिखना चाह रहे हैं, स्क्वायर फंक्शन जो हमने बनाया था, स्क्वायर नंबर नाम का था ना, हाँ। अब फिर अब ये इसको भी हम कॉल करवाएंगे। हम्म अब क्या कर रहे हैं, अब ये भी क्या कर रहा है, एक नंबर ही तो ले रहा है, नहीं। हम्म यस। ये या तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करके फिर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो इस हम क्या करते हैं, नंबर को ना स्क्वायर को ना इंक्रीमेंट के बाद रखते हैं, ठीक, क्योंकि इंक्रीमेंट करवाना है किसको, स्क्वायर को करवाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इंक्रीमेंट को कॉल करवाते हैं, फिर नंबर को करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर ना इंक्रीमेंट लिखते हैं पहले, इंक्रीमेंट जो फंक्शन है हमारा, अगर जिसको ना समझ में आएगा अभी बस मैं लिख दे रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, ये जो ब्रैकेट है, बस कुछ नहीं किया है हमने, पहले हमने जो स्क्वायर किया सेम सब कुछ वही किया है। अच्छा, ये अभी जो मैंने लाइन लिखा है, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। हमने क्या किया है, तीसरे वाले फंक्शन को कॉल किया, उसके लिए हमें क्या किया, पहला वाला, दूसरा दूसरा हाँ, वाला कॉल किया, उसके अंदर पहले वाला कॉल किया। ठीक है, सिंपल फंक्शन ही कॉल करवाया। तो अब हम हम्म, क्या कर रहे हैं, एक नंबर हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं 3, नहीं, रिटर्न क्या आना चाहिए, अगर मैं इंटर दबाऊं तो क्या आना चाहिए, 10 कोई बताएगा। 10 आना क्या चाहिए सर, सर। 3 into 3 इंक्रीमेंट 4 हो गया, फिर 10 4 आएगा 16, सर। 16 आएगा सर शायद। 16 आना चाहिए। चलो, अब देखो मैंने इंटर दबा रहा हूँ, देखता है क्या आता है। अरे क्या हो रहा है, ये सॉरी, क्या है ये? अरे नहीं कुछ नहीं, मैंने वो मेरे से गलती हो गई। क्या करना होता कोई नीचे शायद एक ऑप्शन है ना, प्ले वाला, है, अरे क्या हो गया, वो बैक स्पेस से हटाना पड़ेगा।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हमें इंटर करना है तो कमांड प्लस इंटर, जिसकी हम ना कंसोल पे याद आ गया, मैं इंटर दबा, तो हमें इसको अब मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब रन कर दिया, कुछ तो क्या आ गया, कुछ नहीं हुआ है, सही है। अच्छा, रिटर्न कुछ हमने गलत रिटर्न लिखा है क्या? अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है इसमें। रिटर्न नंबर प्लस वन, क्या कह रहा है? +1 नहीं ओके, सर, कुछ नहीं प्लस है इक्वल हमने। टू 1 होगा ना। अरे नॉर्मल अरे, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस हमने सेमी कॉलन, हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया ना सब जगह। ठीक है, लगा दे एक बार। ठीक है, कुछ नहीं, लगा दे। चलो, अब रन कर दे रहे हैं। अभी भी कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? रिटर्न एट कौन से रिटर्न स्क्रिप्ट में? 3 सर, वही इसमें हमने कुछ, 7। अच्छा, अरे सॉरी, क्या क्या यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया है, कहाँ पे? ये हमारा जो कर्ली ओपन ब्रैकेट। कर ले। ठीक है, देखो क्या होता है इसीलिए ना, अब हमारा बीएस कोड हमें ये बता देता है। अब क्या 10 हो गया? 10 10 10 आ हो गया रहा है, हो सर, रहा है, टर्न आया एट, है, लास्ट में 10 देखिए। आ गया। कहाँ हाँ, पे हो हमने गया। कुछ, ये तो अच्छा 10 पहले आ तो। गया नहीं, सॉरी हाँ उसको हाँ छोड़ो, वो मत देखो। रिटर्न आ गया हमारा 10, नहीं ये नंबर दिख रहा है हम लोगों यस को सर। 10, हम्म, और हम 3 का पहले स्क्वायर किया, 3 का तो 9 हो गया, 9 में प्लस 1 ऐड कर दिए, फिर हमारा तीसरा फंक्शन ये हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग इसी तरह फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये फंक्शन रिकर्जन अभी जो पढ़े हो, रिकर्जन फंक्शन। ठीक है, उसमें हम क्या है, फंक्शन ही रिटर्न करेंगे, कॉल भी, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक हम्म, है, इट्स, बाकी पढ़ेंगे भी वो सब चीजें। तो अभी हमने क्या किया, देखो फंक्शन ही तो लिखा 3, अब हमें अगर कोई ऐसा कुछ बना रहे हैं, इन जनरल ऐसे था, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बस मैं आपको बस फंक्शन से फेमिलियर बनाना चाह रहा हूँ। जो फंक्शन ना, हम किसी चीज के लिए फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमारा काम है उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन में जो भी हमें कोड लिखना है, कोड लिख के उसको रिटर्न कर देंगे, मतलब उस फंक्शन को जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उसको कॉल करवा लिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें इस पहले दूसरे फंक्शन की जरूरत कहाँ पड़ी थी, इसके एज ए आर्गुमेंट के लिए, तो मैंने वहां पे कॉल करवा दिया। नहीं, हम्म, क्लियर, समझ में आया? तो फंक्शन बना लेंगे, बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग। हम्म, क्वेश्चन दूं मैं, करोगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। यस सर, दे दीजिए। अरे, आप ना एक काम करिएगा, ठीक है, ठीक अ, है। अगर हो जाएगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज हो जाना चाहिए। चलो मैं ना बस क्रिएट, कि आप ना एक एरे बनाइएगा। ठीक है, उसमें कुछ नंबर टाइप करिएगा। ठीक है, नंबर मतलब जस्ट लाइक 10 नंबर टाइप कर लीजिएगा, रैंडम नंबर, कुछ भी, हम्म, 1 2 4 5 10 100। हम्म, ठीक है, हम्म, फिर अब उसमें से ना सबसे बड़ा मैक्स नंबर आपको गेट करना है, कर लेंगे? मैक्स नंबर मैक्सिमम मतलब फाइंड करना निकालना है, है, फाइंड करना है। यस सर, कर मैक्सिमम। लेंगे। कर लोगे? हाँ सर, ट्राई कर। एक्चुअली हमने अभी कंडीशनल और लोग पढ़ाया नहीं है, तो जो लोग पढ़ चुके होंगे थोड़ा सा ट्राई करिए, तो क्योंकि अभी एरे पे ही पढ़ वो तो लिए ही हम लोग, नहीं एरे का यूज करके, और इसमें तो प्लस थोड़ा सा, कंडीशनल लूप हाँ लगा लगेगा ना। लीजिए, लूप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट कल पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हम्म, करें, क्लास के ना करें? मत करिए, बस। कौन बोलते ना करें? क्लास फिर के लिए। प्रॉब्लम करिए, हो कोई जाएगी, दिक्कत नहीं। फिर चलो लेट अच्छा, हो कोई जाएगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, कल आप लोग एंजॉय कर लो, हम पूरे परसों दिन करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ सर, कल यस। तो ऑफ रखिएगा। तो कल हाँ ऑफ रहेगा ना। हाँ, कल ऑफ हाँ कर सर, कल लेते ऑफ हैं। रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है। है, ओके, कोई बात नहीं, कल ऑफ ही रखते पब्लिक हैं। ये डिमांड प्रॉब्लम सारा सॉल्व, ऑफ हाँ है। हाँ, सिंपल, इसको ना क्लियर करिएगा, ये सारी चीजें, और फंक्शन पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए, अदरवाइज